तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आलापुर फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जलेबी रोग के विषय में। लहसुन में जो जलेबी रोग होता है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, जिसको हम कहीं कहीं पे छुमलिया रोग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही करने का क्या तरीका है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं और ये किन कारणों से होता है, तो इसके विषय में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसकी कौन सी सबसे बेस्ट दवा है जो आपको पहले ही स्प्रे में ये पूरी तरीके से सही कर देगी, तो इसके विषय में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जब हमारे खेतों में जलेबी रोग लग जाता है तो हम देखते हैं कि हमारी जो फसल होती है वो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और उसका जो विकास होता है पूरा रुक जाता है। पौधे बिल्कुल पतले से रह जाते हैं और इसकी अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो इसका जब हम खुदाई करेंगे तो इसकी गांठें जो होंगी वो बिल्कुल ही छोटी छोटी सी रह जाएंगी, उसमें कोई जान नहीं होगी, बहुत ही पतली पतली सी होंगी। तो इसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसका हम सटीक इलाज आपको बताएंगे, जिससे कि आप बड़े ही आसानी से एक ही स्प्रे में उसको पूरी तरह के समाप्त कर दें। तो दोस्तों, हम आपको पहले बताएंगे कि जलेबी रोग में होने के कारण क्या हैं, किस वजह से हमारे खेतों में जलेबी रोग फैल जाता है। तो इसका एक मुख्य कारण ये होता है कि थ्रिप्स के कारण भी हमारे खेतों में जलेबी रोग फैल जाता है। जब हम पत्तियों को अपना उसमें थोड़ा चीर कर देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे आपको कीड़े नज़र आएंगे। वो थ्रिप्स होते हैं और रस चूसक कीट होते हैं और वो आपके उसमें लग जाते हैं, तो उसके वजह से भी जलेबी रोग फैल जाता है। और इसका एक कारण होता है वायरस के कारण भी जलेबी रोग फैलता है। और इसमें एक कारण एक ये भी होता है कि बीज, जैसे कि हम अपने बीज को पहले से निकाल के रख देते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद बोते हैं, तो उसमें भी जलेबी रोग आने का कारण होता है। तो इसलिए जब हम अपने बीजों को बोने की समय आ जाए तो हमको उसी समय अपने बीज को उसी दिन निकालना है, उसी दिन उसकी बुआई कर देनी है, तो ये रोग हमारे खेतों में नहीं आने पाता है। और इसका एक कारण ये भी होता है कि लहसुन की जो जड़ें होती हैं इसमें फफूंद लग जाता है या कीड़ा लग जाता है, तब इसका विकास जो होता है वो रुक जाता है। इसके वजह से पौधे कमज़ोर रह जाते हैं और इससे भी जलेबी रोग फैल जाता है। लहसुन की फसल में अगर माइट लग जाता है तो माइट की वजह से भी आपको जलेबी रोग देखने को मिलेगा। और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी हमें जलेबी रोग देखने को मिल जाता है। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि आपको किस प्रकार से पहचानना है कि हमारे खेतों में किन कारणों से जलेबी रोग लगा हुआ है, हमें उसी का उपचार करना है। तो हम आपको पहचानने का तरीका बताएंगे कि किस वजह से जलेबी रोग लगा हुआ है। तो आप देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पत्ती होती है, तो इन पत्तियों में अगर ये मुड़ी हुई पत्ती गोला आकार का मुड़ जाता है, अगर पत्ती ऐसे मुड़ जाती है, गोली हो जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके खेतों में थ्रिप्स का अटैक हुआ है, आपके खेत में थ्रिप्स लग चुका है। थ्रिप्स के जो कीड़े होते हैं, रस चूसक कीट होते हैं, वो आपके खेतों में लगे हुए हैं। थ्रिप्स लगने से आपकी जो ये पत्तियां होती हैं ये पूरी तरीके से ऐसे मुड़ जाएंगी, गोला आकार हो जाएगा उनका। तो ये पहचान होती है थ्रिप्स लगने की। और इसका दूसरा जो कारण एक होता है माइट। तो माइट अगर आपकी पत्तियों में लगेंगी तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये पत्ती होगी ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आपकी पत्ती हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि आपके खेतों में माइट लगा हुआ है। तो और इसका जो तीसरा कारण होता है कैल्शियम की कमी से भी टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां होती हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका ये ऊपरी हिस्सा होता है, लहसुन का जो ये ऊपरी हिस्सा होता है, ये हिस्सा ऊपर से ऐसे मुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये कैल्शियम की पहचान होती है। ऊपरी हिस्सा मुड़ा हुआ होता है तो इसका पहचान कैल्शियम का होता है कि कैल्शियम के कारण से ये पत्तियां मुड़ जाती हैं। तो ये सब कारण होते हैं, पहचानने का यही तरीका होता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि हमारे खेतों में कौन सी वजह से ये जलेबी रोग फैल रहा है।
तो इसका अब हम आपको उपाय बताएंगे कि आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आपके खेतों में जलेबी रोग फैलने ना पाए और पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो इसका बहुत ही सटीक दवा हम आपको बताएंगे। तो जलेबी रोग के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि आप इमिडाक्लोरोप्रिड ले लीजिए, प्लस इसके साथ प्रिप्रोनिल आता है, स्टेप्टोसाइक्लिन एक ले लीजिए, और इसके साथ में एजासिस्टोबिन प्लस डाइक्लोनाजोल नाम से एक ये फंगीसाइड आती है, आप इसको ले सकते हैं। साथ में एक आप टॉनिक मिला लीजिए और इसका आप स्प्रे कर दीजिए। आप एक ही स्प्रे में देखेंगे कि आपकी जो ये फसल है पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम बेहतरीन हो जाएगी। ये जलेबी रोग पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर रह जाता है तो आप दोबारा में भी एक स्प्रे ले सकते हैं। किसी आप चाहें तो दूसरा इसका आप कोई दवा मिला सकते हैं इसकी जगह पे, और या फिर आप उसी दवा को फिर से प्रयोग कर सकते हैं। आपकी ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और दूसरा जो अगर इसमें आप देख रहे हैं कि माइट लगा हुआ है तो माइट के लिए आप एक ओमाइट ले सकते हैं, प्लस सल्फ़र आप इसमें मिला लीजिए और आपका बेहतरीन काम करेगा ये। और तीसरा, अगर ये इसमें कैल्शियम की आपको समस्या दिखाई पड़ रही है तो आप इसमें कैल्शियम का एक छिड़काव कर सकते हैं। कैल्शियम छिड़काव कर दीजिए, आपको मतलब फिर ज़्यादा बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अगर सही पहचान कर लेते हैं तो आपको अधिक खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसमें आपको साथ में चिपको एक ज़रूर मिला लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पत्तियां जो होती हैं इसमें अंदर तक अगर कीड़े होते हैं तो चिपको मिला लेने से ये पूरे पत्तियों में फैल जाती हैं। पूरी पत्तियों में जब फैल जाएंगी तो ये अंदर तक पूरा काम करेंगी, तो इसमें हमें चिपको ज़रूर मिला लेना चाहिए। और जैसे कि जड़ों की बात आती है, जड़ों में हमारे अगर देख रहे हैं कि जड़ों में समस्या आ चुकी है, हम एक किसी पौधे को उखाड़ लेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारी जड़ें अगर खाई हुई हैं, जड़ों में समस्या आ चुकी है, तो जड़ों के लिए हमें पिप्रोनिल ले लेना है। दानेदार फॉर्म में आती है पिप्रोनिल, तो उसको लेकर हमें अपने खेतों में बिखेर देना है। और इन सब दवाओं का जब हम छिड़काव कर रहे हैं तो उस समय हमें ये देखना चाहिए कि नमी ज़रूर होनी चाहिए, और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि धूप में हमें इसका छिड़काव नहीं करना है। जब ठंडा मौसम हो तो उस समय हमें छिड़काव करना चाहिए, और खाद में साथ में हमें अपने खेतों में नमी बना के रखना है। नमी बनी रहेगी उस समय हम छिड़काव करेंगे तो हमारा जो ये दवा है ये बहुत ही अच्छा काम करेगा और बहुत ही तेज़ी से काम करता है फिर। और अगर हम इसी को सूखे खेतों में डाल देंगे तो दवा बहुत ही कम काम करती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको जलेबी रोग के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी।